बस शांत रहना। आज की तीसरी क्लास हम लोग की शुरू होती है और है ये पासा। पासा अगर सबसे पहले पूछा जाएगा कितने प्रकार का होता है, शिवम बताते रहना। पासा कितने प्रकार का होता है? दो होता है। पहला होता है साधारण पासा। साधारण पासा, आवाज ना आए। दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा किसे कहते हैं? वह पासा। साधारण पासा किसे कहते हैं? चलो बताओ, जो जो पढ़ा है बताओ। पासा में उत्कर्ष। साधारण मतलब सिंपल होता है ना, ध्यान से सुनो। साधारण पासा जो लूडो खेलने ही वाला पासा साधारण पासा नहीं होता है। ये कैसा पासा होता है? मानक। तो लूडो में देखे होगे एक का विपरीत सात होता, मतलब 6 होता है। विपरीत सतह का योग 7 होता है। यहाँ पे जब तुम देखोगे वह पासा जिनकी, ठीक है, जिनकी दिखने वाली सतह का, दिखने वाली किन्हीं दो सतह का योग, किन्हीं दो सतह का योग 7 होता है। 7 होता है, ठीक है। क्या होता है? 7 होता है। अब सही है। वह पासा जिनकी दिखने वाली किन्हीं दो सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। वो कैसा पासा कहलाते? कैसा पासा कहलाता है? अरे कम से कम हेडिंग तो पढ़ लो। साधारण पासा कहलाता है। उदाहरण में देखो, उदाहरण जैसे एक पासा आपके सामने बना के दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ लिख दिया जाए 5, यहाँ 2 लिख दिया जाए और 1 लिख दिया जाए, तो दिखने वाली किन्हीं दो सतह का योग 7 है या नहीं है? है ना। 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो दिखने वाली किन्हीं दो सतह का योग, दो सरफेस का योग जब 7 होगा तो वह पासा कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा। अब मानक पासा में आते हैं। मानक पासा कैसा पासा होता है? मानक पासा ऐसा पासा, जो पासा, ऐसे लिख लेना साइड में, जो पासा साधारण पासा नहीं होता है, नहीं होता है, वह मानक पासा होता है। वह मानक पासा होता है। वह मानक पासा होता है। कैसा पासा होता है? मानक पासा होता है। जैसे मानक पासा में फिक्स होता है, एक का विपरीत क्या होगा? 6। 2 का विपरीत क्या होगा? 5। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होता है। इसमें फिक्स होता है ये एक दूसरे के विपरीत कौन सी सतह है। एक का विपरीत पूछेगा 6 है, 2 का 5 है, 5 का 2 है, 3 का 4 है, 4 का 3 है। यहाँ पे फिक्स होता है कि कौन किसका विपरीत होगा। मानक पासा में हमेशा फिक्स रहता है। देखो जो प्रश्न आते हैं हमारे इसमें कितने प्रकार से आते हैं। सबसे पहला आते हैं एक पासे पर आधारित प्रश्न। एक पासे पर आधारित प्रश्न आएगा। दूसरा जो हमारा आएगा दो पासे पर आधारित प्रश्न। ये भी 2 प्रकार का आएगा। पहला आएगा नो कॉमन, 3 आता है। पहला आता है नो कॉमन, आवाज नहीं। अगला आएगा 1 कॉमन, फिर आता है 2 कॉमन। तीन प्रकार का आएगा। पहला आएगा जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं रहेगी। दूसरा आएगा 1 कॉमन जिसमें एक सतह कॉमन रहेगी, 1 सरफेस कॉमन रहेगा। अगला आएगा 2 कॉमन जिसमें 2 सतह 2 सरफेस कॉमन रहेगा। ध्यान से सुनना आगे क्या आता है। मोर देन 2 डाइस आता है। मोर देन 2 डाइस मतलब 2 से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न। दो से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न आता है। चौथा आता है इसका ओपन डाइस। चौथा हमारा कौन सा आता है? ओपन डाइस आता है। मतलब 4 प्रकार का आता है। बस आप काहे इतनी बात कर रहे हो, आप शांत हो जाओ। 4 प्रकार का हमारा प्रश्न आता है।
एक पासा जो आएगा, इसमें हमें पहले पासे की पहचान करना होता था जब बहुत पहले पूछा जाता था, लेकिन अब हमें पासे की पहचान नहीं करना होता है। अब मुझे डायरेक्ट पता होता है, अगर उसको मानक पासा देना है तो वो प्रश्न में बोल के देगा कि यह पासा मानक पासा हो तो इसका विपरीत क्या होगा। अगर वो बोल के नहीं दे रहा है तो मुझे निकालना पड़ता है, ठीक है। सो ना लिखते चलो साथ में हमारे, हम दोबारा ऐसा थोड़ी है कि लिखेंगे नहीं, लिखते चलो साथ में, फिर काम आएगा, ठीक है। सोओगे तो सोने के लिए थोड़ी आओ, लिखते चलो जल्दी से। बस लिखते चलो, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। शांत हो जाओ, आवाज ना करो, बार बार ना बोले। लिख लिए, आगे बढ़ते, नेक्स्ट लिख लिए। नेक्स्ट पासा बनाते हैं और पहला प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न है हमारा, एक पासा बनाना जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। हमसे कहते हैं बताओ अपोजिट टू, 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत हमसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। 2 का विपरीत पूछा है, क्या होगा। पहले हम इस पासे की पहचान करें, पासा कौन सा पासा है। हाँ, अगर दिखने वाली किन्हीं 2 सतह का योग 7 होता है तो पासा कैसा होता है, साधारण। जब साधारण पासा होता है यहाँ पे फिक्स नहीं होते, जो नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे 2 दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो सारे नंबर इसके विपरीत होंगे। 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो ये सारे के सारे नंबर इसके विपरीत हो जाएंगे। सेम ऐसी कंडीशन हमारी आती है अगले में। मान लो हमसे कहते हैं इसमें 4 का विपरीत क्या होगा, फिर क्या बताएंगे, तब भी हम वही कहेंगे, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अगर हमसे कहते हैं 3 का विपरीत क्या होगा, तब भी हम कहेंगे 1 होगा, या 5 होगा, या फिर 6 होगा। मतलब जब भी साधारण पासा आते हैं तो फिक्स नहीं होते कौन किसका विपरीत होगा, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी फिक्स नहीं होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मान लो अगला पासा हमारे सामने है, 2 दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे मुझे दे दिया है 6। कहता है 2 का विपरीत बताओ। ऑप्शन फर्स्ट देते हैं 5, ऑप्शन सेकंड देता है 1 या 4 या 5, ऑप्शन थर्ड देता है 4 और 5, ऑप्शन 4 देता है सी एंड डी। कुछ भी नहीं बोला है, मुझे ये पासा दिया है और इसमें कहते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, ये बताओ क्या होगा। हाँ ठीक है, आपने पासे की पहचान किया और कहेंगे सर जी ये पासा कौन सा है। अभी हम इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको समझाए कि जब तक प्रश्न में ना बोले कि यह पासा मानक पासा है, तब तक मुझे इस पासे को देख करके पहचान नहीं करना है कि यह पासा मानक पासा है, ठीक है। जब प्रश्न में बोल दे कि यह पासा मानक पासा है, तब विपरीत पूछेगा, तब विपरीत हमें फिक्स बताना है। अगर प्रश्न में मानक पासा नहीं दिया है, नहीं बोला है, तो मुझे मानक पासा नहीं मानना है। अगर गिवन ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो इस बात का ध्यान देना, यहाँ 2 का विपरीत वो सरफेस होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, 1 4 फिर आगे 5 नहीं दिखाई दे रहा, और यही 2 का विपरीत होगा, यही हमारा आंसर हो जाए, ना कि 5 होगा, ठीक है। ध्यान रखना 5 तुम लोग ने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से देखा पासा दिखा तुमको मानक, और मानक पासे में फिक्स होते हैं, 2 का विपरीत क्या होते हैं 5 होता है, वहीं से 5 बता दे। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है और क्वेश्चन में नहीं बोला है कि यह पासा मानक पासा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस बात का भी मुझे क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, लिखते चलो साथ में।
अगला एक और सवाल है हमारे पास ऐसे, 5 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 5 4 6 दिया हुआ है। कहते हैं बताओ 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए 5 या 6, ऑप्शन बी 1 3 5, ऑप्शन सी सी एन डी, ऑप्शन डी एन ओ टी। सी एन डी का अर्थ होता है कैन नॉट डिटरमाइन, परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नॉट का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ से आते हैं 4 5 6 दिया है तो तुम्हें पता होगा, तुम कह सकते थे सर 5 और 6 तो कभी नहीं हो सकते, 5 यहाँ भी आ गया इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बात फंसती है सी एन डी में और एन ओ टी में। कहता है एन ओ टी का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, सी एन डी कहता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते आंसर क्या होगा। अब देखो सी एन डी में जो है, काहे इतना हंस रहे हो, क्या दिक्कत है? सी एन डी में ध्यान से सुनो, सी एन डी का अर्थ होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो क्या तुम कह सकते हो कि 4 का विपरीत 1 ही होगा? नहीं कह सकते। क्या कह सकते हो 4 का विपरीत 3 ही होगा? नहीं कह सकते। क्या कह सकते हो कि 2 होगा? 1 या 2 या 3, मतलब ये ऐसा ऑप्शन लिखा होगा तब तुम परिभाषित कर सकते थे, नहीं तो तुम अभी भी कंफर्म नहीं कह सकते हो। इसलिए तुम्हारा जहां सी एन डी और नॉट दोनों दिखेगा, पहली प्राथमिकता सी एन डी को दी जाती है, दूसरी प्राथमिकता किसको दी जाती है? नॉट को दी जाती है। मैंने पहले भी शायद तुम लोग को जरूर पढ़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, अगले सवाल पे, जहां पे आते हैं 2 या 2 से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न। है कोई और है? देख लो भैया, रात का समय है। नेक्स्ट कहता है जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाती है, ठीक है, 2 पास स्थिति दी है, 3 है, 1 है, 5 है। अगली स्थिति है 4 है, 3 है और 2 है। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। हमसे कहते हैं बताओ 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा ये हमसे पूछा जाता है। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन पहला है 2, ऑप्शन दूसरा है 3, ऑप्शन तीसरा है 4, ऑप्शन चौथा है 5। हमसे पूछा गया है, ये ध्यान देना, 1 का विपरीत पूछा हुआ है हमसे, क्या आएगा? 4 आएगा। और किसी का? देखो जब ऐसी केस होती है तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगता है। कौन सा लगता है? 1 कॉमन ट्रिक लगता है, 1 कॉमन ट्रिक लगता है, 1 कॉमन ट्रिक लगता है। ध्यान दो, 1 कॉमन ट्रिक है क्या? दोनों में कॉमन क्या है? 3 है ना। 3 से ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाओ, पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। यहाँ 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4। अब कहता है 1 का विपरीत क्या आएगा? जो जिसके नीचे लिखा है वही उसका विपरीत है। 1 का विपरीत क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।